हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। और आज की जो ये वीडियो है उसका मेन मेरा मोटिव ये है कि वो बच्चे जो बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत डिप्रेसिव हो गए हैं रिज़ल्ट को लेके कि रिज़ल्ट कैसा बनेगा, मार्किंग कैसी होगी, चेकिंग नॉर्मल रहेगी या नहीं रहेगी, टाइट चेकिंग तो नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों पर, इन सारे डाउट्स को ख़त्म करने के लिए ही मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई है बेटा। ठीक है, तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनसे आपकी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, बिना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चीज़ें देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो रिज़ल्ट के टाइम पर देखी जाएंगी और वो जो है चेकिंग में काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी। वो बातें जो हैं चेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी कि उस बेस पर ही आप लोगों की चेकिंग होगी, उस बेस पर ही आप लोगों का रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, तो सब ने ये वीडियो को ध्यान से सुनना है। आप लोगों की बहुत सारी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, किसके लिए वीडियो है ये? HBSC बोर्ड वालों के लिए है स्पेशली। ठीक है ना, 10th और 12th के वालों के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो क्या है। अब बच्चों को ये हो रहा है कि जो मार्किंग है हमारी, जो एग्ज़ाम्स की मार्किंग है वो कैसी बनेगी। तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि सब लोगों को पता है, सब टीचर्स को पता है कि कोविड का जो टाइम है, कोविड-19 2019 में आया था। सब लोगों को पता है कि इतना ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स, है ना, आप लोग बोल सकते हैं 2 ईयर्स जो हैं वो पूरे वेस्ट हो गए हैं बच्चों के। तो ये बातें जो हैं वो टीचर्स को भी पता है और ये बातें जो हैं वो स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली पता ही है, पेरेंट्स को भी पता है, बोर्ड को भी पता है, हरियाणा बोर्ड को भी पता है। तो कोविड की वजह से बहुत अभी हालांकि चांस ये हैं कि आप लोगों की जो मार्किंग है ना, आप लोगों की मार्किंग जो है वो नॉर्मल रहेगी। आप लोगों की जो मार्किंग है वो नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि ढीली रहेगी। यू कैन से लाइक दैट कि ढीली रहेगी। ठीक है, टाइट मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि अभी बच्चों को ये है कि मैम टाइट मार्किंग तो नहीं होगी। बच्चों को डाउट भी है और सोच भी रहे हैं कि मैम हमने जैसे ऑप्शन 1 लिख के गलत कर दिया तो ये हमें मार्क्स मिल जाएंगे, या शीट खाली छोड़ के हमने अगले पे लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा इन सारी चीज़ों को नोटिस जो है अभी के बार नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाएगा नोटिस, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि बच्चों के जो 2 ईयर्स हैं वो पूरे के पूरे वेस्ट हो गए थे, पूरे के पूरे वेस्ट हुए थे 2 ईयर्स। क्योंकि वेस्ट का मतलब यहाँ से ये है कि उन्होंने पढ़ाई तो ज़्यादा करी नहीं है बच्चों ने, उनका माइंड लेवल जो है वो एकदम डाउन हो चुका है। जो माइंड लेवल है वो एकदम डाउन हो चुका है। तो डाउन होने से क्या है कि बच्चों का जो स्टडी को लेकर उनका जो IQ लेवल है, ठीक है, IQ लेवल है, और जो उनका स्टडी को लेकर जो बर्डन होता था वो भी कम हो चुका था। उनकी दूसरी चीज़ें की हैबिट जो है वो भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ऑनलाइन ही स्टार्ट हो गया था। इतने टाइम तक बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, तो अब ऑफलाइन दिया है पेपर, तो कहीं ना कहीं उसमें गलती जो है वो सिचुएशंस की भी है ना। तो इसलिए बच्चों को जो है वो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अगर उनका रिज़ल्ट ख़राब भी आता है, अगर वो 2, 4, 5 नंबर से अगर वो फेल हो भी रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है इस बार इस तरह से मार्किंग करेगी कि उनको पास कर दिया जाए। ठीक है, आप लोगों को ओपन मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को ओपन मार्क्स मिलेंगे। ओपन मार्क्स का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, कि आप लोगों ने A, B, C, D, इसमें से आपका सही आंसर D है और आपने पहले D लिख दिया। आपको कट करके आपने कहा कि किसी दोस्त ने बताया कि A था, तो आपने A लिख दिया। तो अब इसमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? तो बेटा इसमें मार्क्स आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में शीट अगर आपने ओपन छोड़ दी है, शीट अगर आपने ब्लैंक छोड़ दी है, अब उसमें भी बच्चों का है कि मैम शीट हमने ब्लैंक छोड़ दी थी और एक शीट ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, हमने इसमें लिख दिया, इसमें लिख दिया, ये वाली छोड़ दी और इसमें लिख दिया। तो ऐसे में मार्क्स हमें देगा, वो चेक करेगा, ज़रूर चेक करेगा। एग्जामिनर जो है वो आपके सारी की सारी शीट्स देखता है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल शीट्स जो हैं वो चेक करेगा, उसकी ड्यूटी होती है ये, तो ऐसे कोई छोड़ नहीं सकता है। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब रिज़ल्ट्स के लिए जो फैक्टर्स आप लोगों के बनेंगे कौन कौन से रहेंगे, कि किस किस चीज़ को देखते हुए आप लोगों का रिज़ल्ट बनेगा। एक तो कोविड को देखते हुए आप लोगों का रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद में MCQs में बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चों के 15 से 20 मार्क्स जो हैं वो क्रॉस करवाए जाएंगे। 15 से 20 मार्क्स जो हैं वो क्रॉस करवाए जाएंगे MCQ सेक्शन में। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव सेक्शन जो है, यहाँ पर बच्चों के ये चीज़ें ये लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव के अंदर एटलीस्ट उनको 10 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको देने ही पड़ेंगे। अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है ना, कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने बोला था ना लिख के ज़रूर आना है। तो अगर आप कुछ भी लिख कर आए हो ना, चाहे अपने आप से बना के आए हो, आपको लोगों को उसके मार्क्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आपके सब्जेक्टिव से हो गए 10 और ऑब्जेक्टिव से अगर आपके मान लीजिए 20 हैं, या फिर सब्जेक्टिव से हो गए 15 और ऑब्जेक्टिव से हो गए 15,
ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं सब्जेक्टिव से आपके हो गए 15 और या फिर 20 और ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव से जो है आप लोगों के 20 मार्क्स जो है वो आराम से बनेंगे। 40 मार्क्स का ना 20 मार्क्स आराम से लोगे और सब्जेक्टिव से 10 मार्क्स ले लोगे। और वैसे भी पासिंग मार्क्स जो है वो कितने हैं, पासिंग मार्क्स इज 27। ठीक है, तो पूरी गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी, पूरी बोर्ड की कोशिश रहेगी HPSC की कि आप लोगों को मोस्टली सबको पास किया जाए। ठीक है, फेल होने के चांसेस बिल्कुल नो के बराबर हैं। फेल होने के चांसेस तो आप लोगों को नेगेटिव नहीं सोचना है बेटा। ठीक है, पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा बस पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से क्या होगा ना कि आपका माइंड अच्छे लेवल में काम करेगा और आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझोगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, नेगेटिव नहीं होना है। बस फेल होने के चांसेस मैं क्लियर बोलूँगी, फेल होने के चांसेस किनके हैं, अगर आप लोग 20 नंबर से ऊपर का पेपर करके आए हो, 20 नंबर से ऊपर का पेपर करके आए हो ना, तो चांसेस हैं आप लोगों के 99% आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, 20 नंबर से अगर ऊपर के आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, और फेल होने के चांसेस किनके हैं, जो 2 या 3 शीट्स भर के आए होंगे। जो 2 या 3 शीट्स भर के आए होंगे वो किसी भी हालत में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को वही नहीं है कि वो आपको मार्क्स कैसे दे, 27 मार्क्स कैसे बनाएगा वो अपने आप से, है ना। तो इसलिए इन टाइप के बच्चों का चांस है कि वो फेल हो सकते हैं। तो मैंने इसीलिए क्लियर बात करी है आप लोगों की, अगर आप 2 से 3 शीट भर के आए हो तो आप फिर फेल हो। ठीक है, अगर आपने 12 शीट्स, 12 शीट से ऊपर, मैंने 15 शीट्स बोली थी ना, 12 शीट से ऊपर अगर आपकी लेंथ गई है पेपर की, तो आपको आराम से 40 प्लस मार्क्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, 40-50 प्लस आराम से बनेंगे। और ये मिनिमम है। 10 शीट अगर भरी हैं तो आप पास हो। ठीक है, पॉइंट पर पास हो, लेकिन पास हो, और आपके 30 क्रॉस ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और आप लोगों की शीट्स के ऊपर बात नहीं होती, ज़रूरी है लेंथ। अगर आपने, कई बच्चों की राइटिंग छोटी है तो वो छोटा लिखते हैं, शीट्स कम भरती हैं। कईयों की राइटिंग बड़ी है, वो खुला लिखते हैं, तो शीट्स ज़्यादा भरती हैं। तो इसलिए शीट्स पर फोकस ना करते हुए आप अपने क्वेश्चन देखिए कि आपने कितने करे हैं। अगर आपने सही तरीके से सारे क्वेश्चन करे हैं, 1 मार्क्स के 40 क्वेश्चन हैं, अगर आपने 30 भी सही करे हैं तो 30 मार्क्स यहाँ से हो गए। और अगर सब्जेक्टिव की अगर बात करी जाए, तो अगर यहाँ से आपने 10 या 15 नंबर का पेपर करा हुआ है, बना के भी चाहे लिख कर आए, तो 30, 40 और 40, 50, 55, तो 55 प्लस मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, है ना। तो आई होप ये चीज़ें जो मैं बताना चाह रही हूँ ये आप लोग समझ जाएंगे। और कोविड के टाइम की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हों या फिर ज़्यादा दिक्कत आए। ठीक है ना, तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नेगेटिव नहीं सोचना है। 11th की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लीजिए कि क्या लेना है, किस फील्ड में आपको जाना है। ओके, बाकी कुछ लाइव वीडियोज़ मैं जल्द ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए 1-2 दिन में। ठीक है ना, ताकि हम डिस्कस कर पाएँ और आपका आगे का सिलेबस जो है वो भी देख पाएँ कि 11th में क्या करना है, तो फिर क्या लो और क्या पढ़ना स्टार्ट करो अभी। ठीक है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, चैनल पर बने रहिएगा। और जो फर्स्ट टाइम आए होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मुझे ये ध्यान नहीं होता बोलने का, तो मुझे अभी ध्यान आया तो मैंने बोल दिया। ठीक है बच्चे, नो डाउट आप लोग सब कर ही देते हो। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनको लगता है, जो बहुत डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।